नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी में कोहराम सा बपा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई विधायक, कई मंत्री छोड़ करके सपा में आ चुके हैं। अलग अलग दलों से अलग अलग दलों में लोगों का, नेताओं का आना जाना, कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन सत्ता पर कौन काबिज होगा, सत्ता किसके हाथ लगेगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे या भाजपा के अंदर चल रहे कलह से वो आजिज आकर के, परेशान होकर के अपनी एक नई भाजपा, अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, या भाजपा नेतृत्व उनके दबाव में आएगा और उनके अनुसार फैसले लेगा? ये इस जैसे अनेकों सवाल हैं जो अभी सवाल हैं जिनका जवाब वक्त के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या अखिलेश यादव 2017 के बाद जो सत्ता से चले गए थे वो दोबारा लौट करके वापस आएंगे, या मायावती का वनवास टूटेगा और ओवैसी के साथ मिल करके, जिसकी संभावनाएं अभी हैं कि ओवैसी और बसपा का अलायंस हो सकता है, तो क्या मायावती ओवैसी के साथ मिलकर के एक नया गुल खिलाएंगी? क्या कांग्रेस पार्टी के महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो उसका फैसला है, जनता उसे स्वीकार करेगी और कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कोई चमत्कार कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि महिलाओं के आश्रय वो एक बड़ा कमाल उत्तर प्रदेश में कर सकती है। क्या कांग्रेस किंग मेकर होगी या कांग्रेस पहले से ज्यादा बुरी स्थिति में जाएगी? ये इस जैसे अनेकों सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में एक अहम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान किस पार्टी को वोट देंगे? सपा, बसपा, कांग्रेस? क्योंकि भाजपा का भी दावा है कि भाजपा को भी मुसलमान वोट कर रहे हैं। कई सीटों पर 5,000 और भाजपा ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि कई सीटों पर 50,000, 25,000, 20,000 भी मुसलमान भाजपा को वोट करेंगे और यही वोट भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लेकर के आएगा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस बात का नेतृत्व से मुतालबा किया है कि नेतृत्व मुसलमानों को कम से कम उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दे और बड़ी संख्या में टिकट दे। लेकिन क्या भाजपा उनके इस आह्वान को, उनकी इस अपील को स्वीकार करेगी? क्योंकि 2017 और उससे पहले 1991 भारतीय जनता पार्टी ने 91 से लेकर के 2017 तक जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया उनकी संख्या मात्र 8 है। तो क्या उसको बढ़ाएगी या फिर जो है एक आध मुसलमानों को टिकट दे करके अपने हिंदुत्व के कार्ड पर आगे जाएगी? लेकिन इस बीच में एक और अहम सवाल है कि मुसलमान क्या करेंगे, मुसलमान किस पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की बहुमत है, मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुसलमान जिसको चाहें उसको सत्ता पर बिठा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों के वोटों की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज सपा के मंचों से मुसलमानों को धुतकारा जा रहा है। मायावती का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ लफ्जों में कह रही हैं कि मुसलमान कट्टरवादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वोट भाजपा को शिफ्ट करा दिया था। अपना जो उनका ओबीसी का वोट है, उनका जो अपना दलितों का वोट है, या उनके साथ जो अपर कास्ट वोट था, मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने उसको भाजपा को शिफ्ट करा दिया था। तो अब मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस, एक बड़े धड़े का यह मानना है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है जो राहुल गांधी के नेतृत्व से पहले वाली कांग्रेस थी, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सेकुलर है और सेकुलर अक़दार की बहाली में विश्वास रखती है। लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान 20% से ज्यादा हैं और 2017 में मेन स्ट्रीम पार्टियों ने 172 मुसलमानों को टिकट दिया था, उम्मीदवार बनाया था, और कुल 180 मुस्लिम उम्मीदवारों ने 2017 के चुनाव में किस्मत आजमाई की थी। अब आपको हम ये बता दें कि आंकड़ों के हिसाब से हम आपको ले चलते हैं, लेकिन 2017 में मात्र 24 मुसलमान जीत करके मैदान में आए थे। उससे पहले अगर हम आपको ले चलते हैं 1996 में, तो 1996 में आप देखेंगे 118 मुसलमानों को टिकट दिया गया, 1993 में 128 मुसलमानों को टिकट दिया गया, और उससे पहले 1991 में 197 मुसलमानों को टिकट दिया गया। 2002 में 199 मुसलमानों को टिकट मिला, 2007 में 179 मुस्लिम्स को टिकट दिया गया, और 2012 में 230 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में आए, और 2017 जैसा कि मैंने आपको बताया कि 172 मेन स्ट्रीम पार्टियों से और कुल 180 मुस्लिम उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की।
2002 में बीएसपी ने 83 मुस्लिम्स को टिकट दिया था। ये वो साल है जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में थी। तो 2002 में बीएसपी ने 83 मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन जीतने का जो मार्जिन है वो कम रहा 2007 के मुकाबले। 2007 में बीएसपी ने 62 मुस्लिम्स को टिकट दिया और जीत करके ज्यादा लोग मैदान में आए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 2017 से लेकर के 1991 तक भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 8 मुसलमानों को, इसने लंबे दशक में सिर्फ 8 मुसलमानों को टिकट देने के लायक समझा है। लेकिन इस बीच मुसलमानों की अहमियत कब से शुरू हुई उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में, इसको भी आपको समझना होगा। 70 और 80 के दशक में जब सोशलिस्ट पार्टियों का उरूज हुआ, सोशलिस्ट पार्टियां मैदान में सामने आई, चाहे वो जनता दल हो या इस तरह के दूसरे धड़े हों जो सामने आए, तो यहां से मुसलमानों का राइज शुरू होता है। 1967 में 6.6 यानी 6.6% मुसलमानों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में था, यानी आबादी से बहुत कम। लेकिन 85 के दशक में 1985 80 के दशक में यह प्रतिशत बढ़ करके 12% हो गया और 2012 एक ऐसा साल भी आया जहां मुसलमानों ने 17.1% यानी लगभग अपनी आबादी के आसपास पहुंच गए, यानी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की जो मुसलमानों की डिमांड थी वो पूरी हुई। लेकिन 80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है और 91 का चुनाव होता है, 91 का ये वो चुनाव है जब मुलायम सिंह यादव ठीक ठाक सरकार चल रही थी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सहयोग थे, इस्तीफा दे देते हैं। पीछे राम लहर होती है, मुलायम सिंह यादव ये दलील देते हैं कि राम लहर में उनका फायदा होगा, जबकि एक बड़े धड़े का, एक बड़े समुदाय का ये आरोप है कि मुलायम सिंह ने आरएसएस, बीएसपी, बजरंग दल इन जैसे दलों के साथ साजबाज करके ताकि उनको सत्ता हैंडओवर कर दी जाए। और फिर 1992 जो आया 6 दिसंबर, आपने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई। मुलायम सिंह पर यह संगीन आरोप लगता रहा है। खुद उनके लंबे सहयोगी, उनके देर तक उनके साथी रहे, उनके साथ सपा की स्थापना करने वाले बेनी प्रसाद वर्मा ने हमसे एक बातचीत में बताया था जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था कि बाबरी मस्जिद गिराने का जो पूरी षड्यंत्र थी वो मुलायम सिंह यादव ने रची थी। अगर 90 में मुलायम सिंह यादव ने गोली न चलाई होती तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद कभी नहीं गिरती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1993 में असेंबली के पटल पर जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नारे लगे, भाजपा के नेताओं ने नारे लगाए कि अयोध्या के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, तो मुलायम सिंह ने यह कहा था कि हमने गोली नहीं चलवाई है। लेकिन विडंबना यह है कि मुसलमान ये मानते रहे कि गोली मुलायम सिंह ने चलवाई और देखते ही देखते रातों रात मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम सिंह बन गए। 2012 एक ऐसा वक्त भी आया 91 जब मुसलमानों की संख्या 5.5 पहुंच गई, यानी 91 मुसलमानों के लिए बहुत दुखद साल रहा। लेकिन फिर 2012 एक ऐसा साल आया जब मुसलमानों की आबादी 17% यानी 17.1% असेंबली में जीत कर पहुंचे। लेकिन यही वो साल है कि जब देश ने मुजफ्फरनगर के दंगे देखे, हजारों लोगों का प्लान हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, किस तरह से समुदायों के बीच में दूरी, ध्रुवीकरण, द्वेष और दुई का माहौल पैदा हुआ। आरोप यही लगता रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ, क्योंकि संसद में राजनाथ सिंह साहब का एक बयान यह है कि सरकारों की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। इतिहास ने यह भी देखा कि आजम खां का वो इलाका था, आजम खां के वहां के प्रभारी थे, इंचार्ज थे, लेकिन उसके बावजूद आजम खां कुछ नहीं कर पाए और देखते ही देखते किस तरह से लोग बर्बाद कर दिए गए। अब हम देखते हैं कि कितने कितने मुसलमान जीत करके किस साल में आए। हमने ऊपर आपको बताया कि टिकट कितने लोगों को दिया गया, लेकिन 91 में 23 मुसलमान जीत करके असेंबली पहुंचे, 93 में 25 मुसलमान जीत करके असेंबली पहुंचे, 91 में 4.1% और 93 में 5.9%। 1996 में 36 मुसलमान जीत करके पहुंचे, 2002 में 39 मुसलमान जीत करके पहुंचे, 2007 ये वो साल था जब मायावती सत्ता में थी तो 51 मुसलमान जीत करके पहुंचे, 2012 ये वो साल था जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो 68 मुसलमान जीत करके पहुंचे, और 2017 फिर वो साल आया जब मुसलमानों की संख्या 68 से घट करके 24 पर आ गई। अब देखते हैं कि जो 2017 का इलेक्शन हुआ जिसमें मुसलमान कम जीते तो कारण क्या रहा। उसके पीछे का कारण यह है कि आप देखिए कि 24 मुसलमान जीत करके आए, 84 मुस्लिम्स रनर अप्स रहे, आप सोचिए, और 64 मुसलमान तीसरी पोजीशन पर रहे, और 34 सीटों पर मुसलमानों का मुकाबला बराह रास्त मुसलमानों से हुआ, जिनमें जीतने वालों की संख्या 9 रही। बसपा से 3,
सपा से 4 और कांग्रेस से 2। और इन 140 सीटें जहां पर मुसलमान 20% या उससे ज्यादा हैं, यहां पर बीजेपी ने जो जीत हासिल की वो 107 सीटों पर जीत हासिल की। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का कारण क्या है, वो कौन लोग थे। लेकिन जब तक आप भाजपा हराओ की मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप जीतने की मानसिकता में नहीं आएंगे, जब तक आप अपना वोट किसी को जीतने के लिए नहीं डालेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी सोच, निगेटिव सोच, घीटों वाली सोच आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए आपको हमेशा अपना वोट उस आदमी को देना होगा जो जीतने वाला हो, कास्ट, क्लास, क्रीड, पार्टी, जात पात से ऊपर उठ करके हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज को आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह को देख लीजिए, और इन सबसे बड़े आप गोपीनाथ मुंडे को देख लीजिए, और इस जैसे एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में थे। ऐसे अनेकों नेता भारतीय जनता पार्टी में, खुद सुरेश प्रभु को देख लीजिए, जिनके बारे में इलियास आदमी साहब ने संसद में यह बात कही थी कि इनसे ज्यादा सेकुलर मैंने किसी और को नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि सेकुलर लोग, अच्छे लोग भाजपा में नहीं है या बुरे लोग दूसरे दलों में नहीं है। आप हमेशा अच्छे लोगों को अपना वोट दीजिए। आप मुंबई की मिसाल देख लीजिए, शिवसेना की आपने लंबे समय तक मुखालिफत की, लेकिन आज वही शिवसेना आपकी आबरू की, आपकी इफ्फत की, आपकी अजमत की मुहाफिजत कर रही है, उसकी हिफाजत बन करके सामने आई है। और मुंबई का हमारा यह सर्वे है, वतन समाचार का यह सर्वे है कि वहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस बार शिवसेना को वोट करने जा रही है। तो आप किसी को बुरा इस बात पर मत समझिए कि वो किसी फला पार्टी में है। अच्छे लोग बुरी पार्टियों में भी हैं और बुरे लोग अच्छी पार्टियों में भी हैं। इसलिए अपना वोट अच्छे उम्मीदवारों को दीजिए, अच्छे लोगों को असेंबली भेजिए, ताकि अच्छी बातें हो, नफरत की, द्वेष की और दुई की बातों से देश को, दुनिया को निजात मिले। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।